प्रवाह मंथन के सभी सदस्यों को मेरा अमर बहादुर सिंह का राम राम। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि बहुत दिनों के बाद आप सब समझ रहा, और कई लोगों का हमने कमेंट पढ़ा जो है आज, और इस बीच हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी हमें जो है अनसब्सक्राइब करके, मैं एक बार आप सबसे कहता हूँ कि कुछ कारण थे जो मैं नहीं आ पाया। अब मैं एक नियमित अंतराल पे आपके सम्मुख, जैसे कि पहले भी अपनी कुछ विचार रखते थे, अवसर साझा करते थे और आप हमसे भी अपनी बातें कहते थे, ये प्रक्रिया हम फिर शुरू करेंगे। बाजार देखिए, एक बार आज 2 दिन गिरावट के बाद और हैवी गिरावट हुई है दोनों दिन जो है। देखा जाए तो एक तरह से निफ्टी 24,700 जो लो लगाया है 24,473 का मॉर्निंग में, लेकिन ये क्लोज हुआ है 24,718 पे। देखिए मार्केट में जो गिरावट आई है, ये चूँकि बाज़ार हमारा बढ़ा भी था बहुत तेज़ी से जो है, तो उसी रूप में गिरावट आई है। और गिरावट का कारण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो कुछ समाचार थे उसके वजह से हुआ है। ये बाउंस बैक भी करेगा। अब मैं आपको एक रेंज दे रहा हूँ कि 24,500 या 24,470 का नीचे का लेवल है, और ऊपर का 24,850। जब इस दो रेंज को तोड़ करके बाजार जाए, यानी कि ऊपर की तरफ अगर 24,850 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देगा, मार्केट आधे घंटे 1 घंटे भी अगर रुकना वहाँ शुरू करेगा, तो आप ये मान के चलिए इसको फिर आप मार्केट को 25,000 की तरफ जाते हुए देखिएगा। और अगर ये 24,500 को तोड़ करके नीचे सस्टेन करता है, तो फिर ये मार्केट जो है थोड़ा हमको एक लंबा पेन देने की तैयारी कर रहा है। ये तो होगी मार्केट को समझने की बात जो है। अगर हमारा जो अपने एक सोचने का जो तरीका होता है, मैं हमेशा इंडिया विक्स को ट्रेड जो है वो वॉच करता हूँ। बीच में जब इंडिया विक्स जो है 21 के ऊपर गया था, तो उस समय ये एक विचार बन रहा था कि यहाँ पे आंख मूंद करके आपको बाइंग करनी चाहिए, ये देख करते कि किस सेक्टर में जो है वो गिरावट सारी बेचना चाहिए, क्योंकि उस समय जो है वो नीचे का लेवल जो है वो एक तरह से मिलता है जो है। वैसे ही जब भी इंडिया विक्स 12 के आसपास आ जाए और अगर 11 अगर आ गया, तब तो आपको ये मान के चलिए वहाँ से एक हेवी सेलिंग आएगी और वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो इंडिया विक्स जैसे ही वो 21 के ऊपर जाए, वहाँ पे आपको खरीदारी करनी है, और इंडिया विक्स जैसे ही 12 से नीचे 11 के आसपास आ जाए, तो वहाँ पे आपको बिकवाली करनी है। एक मोटा आप अपने दिमाग में बनाए रखिए जो है। अभी जो है इंडिया विक्स जो है 15 पे चल रहा है, यानी कि अभी हम कह नहीं सकते हैं कि बाजार इधर जाएगा या उधर जाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम लेवल को अपने चार्ट के अनुसार से देखेंगे, मानेंगे, और उसके अनुरूप हम काम करेंगे। तो बाज़ार की यही दिशा है जो मैंने आपको रेंज दे दिया कि 24,500 से लेकर 24,800, 850 के ऊपर अगर चलेगा तो बाज़ार बहुत तेज़ी से रिकवरी करेगा, और अगर 24,500 के नीचे चलता है तो ये इस बाज़ार को फिर समझने में, ऊपर जाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये दो बातें आपके समक्ष में ये आज निवेदन कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि देखिए कई लोगों का कमेंट आया कि वो कुछ लोग ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं या ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं। ये अच्छी बात है, कम पूंजी में ऑप्शन में पैसा बना सकता है, लेकिन साथ में ये भी बात है अगर आपको ऑप्शन की समझ नहीं है तो कम पैसा लेकर के आते हैं तो पूरी की पूंजी भी साफ हो जाती है। इसलिए हमें ऑप्शन की बहुत बारीकियों को समझना होगा, कॉल को, पुट को, इंडिकेटिंग वैल्यू को, स्ट्राइक प्राइस को, इन सब चीज़ों को अगर हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमें लगता है कि हमें अगर कॉल ऑप्शन में काम करें तो निश्चित रूप से हमें कुछ ना कुछ जो है वो डेली बेसिस पर फ़ायदा हो सकता है जो है। और हम आपसे ये भी गुजारिश करते हैं कि अगर आपका कोई पोर्टफोलियो में स्टॉक है, वो नीचे गिर गया है, तो एवरेज के बारे में अगर कुछ पूछना हो या किसी स्टॉक में राय लेनी हो जो है, या वो स्टॉक कहाँ तक जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में पूछनी है, तो आप हमें मैसेज कीजिए। चाहे आप ये यूट्यूब जो चैनल है, आप वो कमेंट में अगर आप वहाँ पे लिखेंगे तो निश्चित रूप से हम वीक में किसी एक दिन जो है, सैटरडे के दिन हम ये चाहते हैं कि कम से कम एक आधे घंटे का प्रोग्राम हो, जिसमें हम 5 से 10 शेयर, ज़्यादा तो नहीं ले सकते, लेकिन 5 से 10 शेयर का उसका हम रजिस्टेंस और सपोर्ट बता सकते हैं कि आप उस अनुसार से हम कैसे खरीदारी करें और कहाँ बेचें, कहाँ निकल जाए, कहाँ ऐड करें, ये सब की हमको जानकारी होगी। तो आज मैं स्पेशली आज आपके समक्ष इसलिए प्रदर्शित हुआ हूँ कि अब मैं नियमित रूप से आपके सम्मुख रहूँगा और आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा,
और अपने विचार इस बाज़ार के प्रति क्या है वो भी दूंगा। और अगली वीडियो मेरा तब तक आने के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।